वेलकम टू कम बैक। मैं विश्वनाथ कुमार पॉजिटिव पीपल से आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की जो शुरुआत है ना वो ये है कि कभी अगर आपको भी लगता है कि आप अपने जीवन में अनसक्सेसफुल रह चुके हो, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, कभी आपको लगता है ऐसा कि हम खूब मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हासिल नहीं हो पाता है, तो ज़रूरत है आपको अपने अंदर झांकने की। आप अपने अंदर झांकिए और पता लगाइए कि कौन ऐसा है जो आपको उस सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, कौन ऐसा है जो हर सुबह आपको मेहनत करने से रोक रहा है, कौन ऐसा है जो आप पॉजिटिव तो सोचना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव में लेके चला जाता है। देखिए, पता लगाइए, कोई ना कोई ऐसा होगा। और ऐसा चीज़ें जो है हर जगह पर ऐसे ही होते रहता है, हर फैमिली में ऐसे होते रहता है, हर ऑफिस में ऐसे होता रहता है, हर कंपनी में ऐसे होता रहता है, कहीं ना कहीं हर सिस्टम में ऐसे ही होते रहता है कि हर किसी को लगते रहता है कि कोई ना कोई ऐसा तो है जो हमारे तरक्की का जो है बाधा बन के, रोड़ा बन के सामने अटक जाता है, खड़ा हो जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक बार की बात है, एक ऑफिस में इसी प्रकार का जो है ना कुछ विचार चल रहा था और ऑफिस का जो है काम काफ़ी प्रगति पर नहीं चल रहा था। ऑफिस के जो मैनेजर थे उनको दिमाग में लगा कि कुछ नया आइडिया दिमाग में सूझा जो कि वो अपने एम्प्लॉय को बताना चाह रहा था। शाम के समय में न्यूज़ निकाला गया और न्यूज़ पोस्ट पर न्यूज़ डाला गया कि हर एम्प्लॉय से ये आग्रह अनुरोध है कि आपका जो तरक्की रुका हुआ था, जिस कारण से, जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति का आज निधन हो चुका है, कृपया आप उनसे मिलना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे ऑफिस में आकर के मिल लें। सभी को ऐसा लगा कि कोई ऐसा था जिसके कारण हमारा प्रगति रुका हुआ था, चलो अच्छा हुआ, अब उनका जो है ना देहांत हो चुका है तो अब हम उनसे मिल पाएंगे और मतलब अपना उसको देख लेंगे, उसके बाद हम अपने तरक्की को भी हासिल कर पाएंगे। चलिए, उन्होंने सोचा, डिसाइड किया और अगले 8 बजे में जो है, अगला सुबह 8 बजे में सभी एक दूसरे अपने रेडी होकर के जो है उस व्यक्ति से भेंट करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए जो है अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस जाने के बाद सबको लगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि एक दूसरे को भी लगता था, एक्साइटमेंट था कि आखिर ऐसा कौन था जो हमारे तरक्की का बाधा बना हुआ था, हमको अपने कर्मों को पॉजिटिव दिशा में करने से रोक रहा था। और उसके बाद सब एक दूसरे को जो है ना पूछ रहा था, समझ रहा था, लेकिन किसी को तो पता नहीं था। एक एक करके जब ऑफिस के हॉल में बुलाया गया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी तो सिक्योरिटी भी मंगाना पड़ा। जब सभी को एक साथ देखने के लिए जब बोला गया उस कैफ़े में, तो सभी एक दूसरे का जो है ना चेहरा देखने लगा और सुन्न सा हो चुका था, सन्न हो चुका था। सभी को अपने अंदर से लगने लगा कि कोई तो ऐसा चीज़ है जी जो आज हमारे दिल को झकझोर दिया है, हमारे सोल को टच कर दिया है। और दरअसल बात यह है कि उस कैफ़े में कुछ भी नहीं था, एक प्लेन मिरर था। उस प्लेन मिरर में झांकने के बाद सबका अपना ही चेहरा नज़र आ रहा था और उसके बाद सबको समझ में आ गया कि कोई नहीं था, मैं ही खुद अपने ज़िंदगी का रोड़ा बन रहा था और मैं ही अपने ज़िंदगी का जो है ना चुनाव कर रहा था कि हमको अगर सक्सेस होना है तो हम सक्सेस हो सकते हैं, हम अगर फेलियर होना है तो फेलियर हो सकते हैं। सक्सेस तो होना चाहते हैं लेकिन हर कदम, हर क्षण अपने आप को रोकने के लिए मैं ही तैयार होता था। अगर शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाता था तो उसकी जिम्मेदारी हमारी ही थी और हम ही नहीं उसके ज़िम्मेदार थे, कोई और दूसरा ज़िम्मेदार नहीं था। किसी ने हमको जो है हाथ पकड़ के नहीं रोका था कि तुम आगे मत बढ़ो। हम अपने आप के हाथ को ही, अपने आप के पैर को ही अपने आप से ही रोक लिए थे। तो कभी अगर ऐसा आपको भी फील हो ना कि अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, तो इंट्रोस्पेक्शन करिए, मतलब अपने आप को जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ले जाइए और ये एक्चुअलाइज करिए, पता लगाइए कि किस कारण से जो है आप नहीं कर पा रहे हैं। तो संभवतः वो चीज़ें पता चलेगा कि आप सब कुछ तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन करते नहीं हैं सब कुछ, जिसके कारण से जो है आपको सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो दरअसल आप जब अपने आप को एकाग्रचित्त होकर के सोचिएगा, समझिएगा, पता लगाइएगा तो पता तो चलेगा। उसके बाद ज़रूरत होगा कि आप अपने पथ प्रदर्शक के रूप में परमात्मा को जो है साक्षी बनाएं और उनको बस इतना ही कहे कि हे परमात्मा, हमें सच्ची लगन, सच्ची मेहनत के साथ सक्सेसफुल होने के लिए, सच्चे कर्मों के साथ हमको मेहनत करने का जो है ना जज्बा, जुनून दो और जिसके बाद जो है हम अपने मंजिल के तरफ आगे बढ़ पाऊँ, मंजिल को पा पाऊँ, मंजिल अचीव कर पाऊँ। और जब आप जीवन में अपने कर्मों के अनुसार मंजिल को अचीव कर ले तो ध्यान रखें कि उस परमात्मा को ना भूले
क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में जो है मंजिल पाना और मंजिल ना पाना पूरे जीवन का खेल है। अगर आपको लगे कि एक छोटा सा सक्सेसफुल मिला है हमको, तो उससे भी बड़ा सक्सेस होता है। आपको वहीं पर अटकना नहीं है, परमात्मा को आगे साक्षी रखते हुए जो है, परमात्मा को धन्यवाद शुक्रिया करते हुए आप आगे के मंजिल के लिए निकल जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।